नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं बलिया की खबरों से, जहां एक ओर बारिश के इंतजार में बेहाल हुए अन्नदाता, तो वहीं दूसरी ओर गांव में हुए विकास को लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर हुई। अगली खबर झारखंड से है, जहां सर्वसम्मति से राम कुमार सोनी को बजरंग संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद बात करेंगे कानपुर की, जहां एक गैम्बलर निवेशकों के 16,000 लेकर फरार हो गया। ऐसी ही और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया से बड़ी खबर सामने आई। बारिश के इंतजार में बेहाल हुए अन्नदाता। यूपी के बलिया में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। बलिया में एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के इंतजार में किसान बेहाल है। बारिश ना होने के चलते किसानों के चेहरों पर मायूसी दिख रही है। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। जो किसान सिर्फ खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए सूखे की स्थिति काफी बड़ा संकट लेकर आई है। अगस्त का महीना बीत चुका है, सितंबर का महीना शुरू भी हो चुका है, लेकिन बलिया जिले में अभी भी उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। कम बारिश के चलते धान की फसल एकदम बर्बाद होने की कगार पर है। पूरा जिला सूखाग्रस्त है और निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन को सूखाग्रस्त बलिया को घोषित करके और उचित मुआवजा किसान तक पहुँचे, क्योंकि किसान के दम पे ही देश है। और किसान जब अन्न पैदा करते हैं तो हम हर एक आदमी के पेट में अन्न जाने का काम होता है। किसान खुशहाल रहेगा, देश खुशहाल रहेगा। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं बाढ़ की त्रासदी है, ये बढ़ोतरी पे गंगा जी है हैं और सूखा इधर है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इसकी अच्छी से अच्छा कदम उठा करके सूखाग्रस्त करके जितना अधिक से अधिक हो मुआवजा देने का काम करें। दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ, तो इतना सूखा पड़ गया है। 2 साल तो उधर बाढ़ से चला गया। बाढ़ तो नहीं आता, इतना बारिश हुआ कि सारा फसल नष्ट हो गया। और इस बार तो लग रहा है कि सूखा से हर चीज़ नष्ट हो गया। हाँ, और यहाँ के लोग जो है खेती पर ही आश्रित है। इतना दयनीय स्थिति आ गया है कि अब बहुत ही दिक्कत है। करीब करीब हम लोग 3-4 साल से झेल रहे हैं। वो पिछले 3 साल से बरसात की वजह से हम लोगों का फसल बर्बाद हो गया, और इस साल सूखे की वजह से देखिए तमाम फसल सूख रही है, कुछ बोआ भी नहीं गया। और दूसरी चीज़ में जो लोग कुछ बोए भी, वो आज सूख करके बेकार हो गया है। अब इस पर प्रकृति के संबंध में तो कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन सरकार से यह अपील करेंगे कि भाई हम लोग ये जो क्षेत्र है, करीब करीब दुधैला, बिलहरी, कंचनपुर, केवा, वघैला, ये सारे खेती पर डिपेंड हम लोग हैं। हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई जो है इससे प्रभावित हुई है। और उधर कोरोना से हम लोग प्रभावित हुए, इधर खेती से प्रभावित हुए। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विशेष तौर पर हमारे ज़िले को, हमारे क्षेत्र को ध्यान में देख करके हम किसानों का जो नुकसान हुआ है किसी तरह से उसकी भरपाई हो। भाई सरकार, मेरे यहाँ तो 2-3 साल तो पानी से पूरा ये इलाका डूब गया था। और इस साल लोग बोए भी थे, तो सूखे की वजह से पूरा ये इलाका एकदम सूखे जैसा हो गया है। कहीं भी बोया भी गया हो तो सूख गया है। यहाँ पे अधिकतर किसान जो है खेती पर निर्भर रहते हैं। वो खेती से अपना कोई व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, चाहे फीस देना हो या लड़के को पढ़ाना हो या कोई मकान उकान बनाना हो। इस तरीके से लोग कृषि पर। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गांव में हुए विकास को लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मोदी योगी का बधाई का संदेश दिया जा रहा है। बलिया से खबर सामने आ रही है। बलिया के रेवती ब्लॉक के जरकटहा गांव के ग्राम पंचायत में ऑनलाइन की सुविधा होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर आ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मोदी योगी हम लोगों को बहुत सुविधा दे रहे हैं, उनके कार्य में हम गरीबों को काफी ज्यादा हित नजर आ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि मोदी योगी की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे गाँव के आम जनता को हर सुविधा से मुहैया कराया जा सके। पंचायत भवन में आज बनी कागज पत्र के पेंशन के चाहे और कुल काम बा हमारे यहाँ में। हमके जब कहीं जाए के नहीं पड़त, हमके सुविधा जबा। सुविधा होला से कितना राहत मिलता? कितना राहत मिलता? बहुत राहत मिलता। हमके चले नहीं की सकत बबुआ।
सरकार अच्छा काम करे हाँ, सरकार बहुत बढ़िया काम करी बड़े। कहाँ आए हैं आप? पंचायत घर पर आए हैं अच्छा। पेंसिल बनाने के लिए, हाँ, कागज और तो पंचायत भवन पर पेंसिल बन जा रहा है। बन रहा है। बहुत सुविधा है यहाँ, बहुत सुविधा है। बहुत सुविधा है। पहले सुविधा किस तरह की थी और कहाँ लोगों को जाना पड़ता, कितनी परेशानियाँ होती? पहले तो मैंने हम लोग को रोटी जाना पड़ता था, वहाँ से फिर कोई काम होता है नहीं होता है, लौट आ जाते हैं। यहाँ तो आते आए तुरंत काम हो रहा है, कोई समस्या यहाँ नहीं है। सब जाने सुने आदमी हैं यहाँ। बढ़िया व्यवस्था बहुत व्यवस्था बहुत सुंदर किया है और समय के बचाव हम लोग है, किसान हम लोग हैं, समय के बचाव है तो बहुत काम हो रहा है। हाँ, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मोदी सरकार को या योगी सरकार बहुत बढ़िया है। यार दोनों सरकार बढ़िया चल रहा है, दोनों पेंशन दे रहा है, हम लोग को सुविधा दे रहा है, पखाना लाइटिंग दे रहा है, सब तो सुविधा है। सरकार का तो सबसे बढ़िया काम रहा पंचायत भवन, जिससे गांव के सभी लोगों को गांव पे ही लाभ मिल जा रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। और बाकी जो स्कूल है उसका भी कायाकल्प किया गया है, गांव में सड़कें बनाई गई है। इसलिए अभी तो गांव में हम 16-17 इंटरलॉकिंग कार्य करा चुके हैं। पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था तो पानी टंकी है, पानी टंकी चल रही है। सब लोग के घर पानी पहुँच जाता है। सभी लोगों के घर पानी पहुँच रहा है। ऐसे बड़े कार्य हैं जिसको आप कराना चाहें, क्या है? हमारे यहाँ एक जो जूनियर हाई स्कूल है, इसको चाहते हैं कि हाई स्कूल। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। लेस्सीगंज में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर स्थानीय महावीर मंदिर में जय बजरंग संघ लेस्सीगंज की बैठक हुई, जिसमें पूजा को सफल बनाने के लिए समिति पुनर्गठित की गई। इसमें सर्वसम्मति से राम कुमार सोनी को जय बजरंग संघ का अध्यक्ष चुना गया। राजू राय को उपाध्यक्ष, चंदन सोनी को सचिव, अनिल कुमार गुप्ता को उप सचिव, पवन कुमार सोनी को कोषाध्यक्ष और मुकेश कुमार और सोनू कुमार सोनी को उप कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। व्यवस्थापक के लिए सुजीत सोनी, रोशन विनीत, बबलू सिंह, सुधीर सोनी, मनीष कश्यप, विजय ठाकुर का नाम प्रस्तावित किया गया। बैठक में लेस्सीगंज चैम्बर अध्यक्ष छोटे लाल सोनी, संतोष मिश्रा, ओम प्रकाश गिरी समेत कई लोग मौजूद रहे। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। बीसीसीएल एरिया बारात दहीबाड़ी परियोजना में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर जनता मजदूर संघ कुंती गुट के द्वारा अनियमितता का आरोप पत्र एरिया महाप्रबंधक से लेकर जिला उपायुक्त सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कोयला भवन तक पहुंचा। पत्र में हनुमंता के द्वारा अवैध रूप से स्थानीय भट्टे में कोयला बेचने, एनआईटी के शर्तों को ताक पर रखकर कार्य करने, मजदूरों से 12 घंटे काम लेकर मनमानी मजदूरों से देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हनुमंता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सारा नियम ताक पर रखकर अवैध तरीके से कंपनी चला रहा है और बीसीसीएल के अधिकारियों को भी मालूम है कि कोयला को निकाल कर कहाँ बेचता है। ये बात छुपी हुई नहीं है, उसका सारा सबूत हमारे पास है। समय आने पर मैं पूरा सबूत वीडियो क्लिप के साथ मैं मुख्यालय को दूंगा। जांच अगर कराई जाए फिटनेस की तो सारी गाड़ी इसकी फेल है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी भी कोई भी मशीन उसकी कारगर नहीं है, सारी मशीन पुरानी है जो किसी लायक नहीं है, रिजेक्ट मशीन है जिससे काम करा रहा है। और जितेंद्र सिंह राणा मनमानी पर उतारू है और वो अपने आप को बहुत बड़ा सेटिंग गेटिंग का मास्टर समझता है। वो सोचता है सेटिंग करके हम सब काम निकाल लेंगे और यहाँ के लोग को बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग जो उसके झांसे में आए हैं उनसे लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ भी वो धोखा कर रहा है, यहाँ की जनता के साथ छल कर रहा है। इससे आप भी सतर्क रहें और जनता को भी सतर्क रहने को कहें। अच्छा, ये सद्भाव का जो सद्भाव भागने से मुझे प्लेंटी लगा था, उसका स्क्रैप, उसका जो गाड़ी जो भी वाहन जो रखा हुआ था संपत्ति, उसका वो संपत्ति इस वक्त कहाँ है, इसके विषय में जानकारी है? सबको उठाकर ले गया जितेंद्र सिंह राणा। क्या लग रहा है बीसीसीएल का भी, बीसीसीएल की जानकारी में सारा बात है? बीसीसीएल की जानकारी में सारा चीज़ हो रहा है। बीसीसीएल अगर एक्शन नहीं लेता तो बीसीसीएल इसके लिए दोषी है। बीसीसीएल किस अभाव में उसको काम चालू करने के लिए दिया, जबकि वो चोरी किया है कोयला, बीसीसीएल को मालूम है। बीसीसीएल अधिकारी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उनको मैं प्रमाण दूंगा। आपने कहाँ कहाँ पत्र लिखा है? मैं सारी जगह लिखा हूँ
उपायुक्त धनबाद को लिखा हूँ, एसएसपी धनबाद को लिखा हूँ, केंद्रीय कार्यालय जनता मजदूर संघ कतरास मोरझरिया को दिया हूँ, निर्देशक तकनीकी कोयला भवन बीसीसीएल को दिया हूँ, अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक बीसीसीएल को दिया हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी कलियासुर को दिया हूँ, सतर्कता अधिकारी कोयला भवन धनबाद को दिया हूँ, जिला परिवहन पदाधिकारी धनबाद को दिया हूँ, पंचायत थाना को दिया हूँ। तो ये इस प्रकार से मनमानी करते जा रहा और आपने एसपी से लेकर उपायुक्त तक को जो पत्र लिखा और अभी तक कोई कार्रवाई लिखा हूँ। मैं बंद करूँगा, धरना दूंगा, बहुत तरह की ही बात, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी देखिए। चलिए, आपका नाम और आपका परिचय। मेरा नाम सफीर खान है, मैं जनता मजदूर संघ का क्षेत्रीय सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में। झारखंड से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से सामने आई, जहां टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड और टोगो स्वास्थ्य और जन कल्याण संस्थान की आड़ में 400 करोड़ की ठगी गैम्बलर राम आश्रय प्रजापति 16,000 निवेशकों की गाड़ी कमाई को लेकर फरार हो गया है। आधा दर्जन कथाकथित कंपनियों में कराया गया था निवेश। बेटी दामाद के नाम से खरीदी गई अकूत संपत्ति बड़े खेल में बेटे और भतीजों भी रहा शामिल। सरकारी अध्यापक दिनेश प्रजापति की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। देखा जाए तो हाई प्रोफाइल हो चले इस प्रकरण के गर्भ में कई अनसुलझी पहेलियां सामने आ रही हैं और आगे इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। भैया, क्या मामला हुआ जो आप लोग इस तादाद कई संख्या में आए हैं शिकायत करने? आज हम लोग बहुत परेशानी उठा करके यहाँ तक पहुँचे हैं जी। हम लोगों का मामला है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड जी। इसके माध्यम से ढेर सारी फर्में हैं जिसमें हम लोगों का पैसा जमा कराया गया और जिन लोगों ने जमा कराया है, जब आज भुगतान का समय आया है और जब उनसे भुगतान की बात करते हैं वो तरह तरह के हमको जो है बहानेबाजी बताते हैं और जब ज़्यादा जोर देते हैं तो तमाम तरह की हमको धमकियां भी देते हैं कि आज के बाद हमारे पास नहीं आइएगा, जहां पैसा मिले वहां चले जाइएगा। हम लोग दमंग आदमी कुछ भी कर सकते हैं, जाइए यहाँ से, भगा देते हैं। चारों तरफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाए लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी गई है। कितने लोग इस तब जा मामले में फंसे हुए हैं? जी, लगभग कितने लोग इस मामले में फंसे? इस मामले में हजारों लोग फंसे हुए हैं, हजारों की संख्या में। और मैं तो कहूँगा कि निवेशक हमारा लाखों की संख्या में फंसा होगा। जो मेरी जानकारी में है वो मैं बता रहा हूँ कि हजारों की संख्या में। कहाँ पे आप शिकायत करने आए हैं? तो ये आज मैं सब जगह से उब करके जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूँ अपनी पीड़ा बताने कि हम लोगों की सुनी जाए और इस कंपनी को संज्ञान में ले करके और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको पकड़ करके हम लोगों का पैसा दिलाया जाए और जो भी उचित कानूनी कार्यवाही बनती हो कानूनी कार्यवाही भी कराई जाए। इसलिए हम लोग यहाँ महोदय के पास आए हैं। क्या नाम है, क्या समस्या लेके आप जिलाधिकारी कार्यालय आई हैं? मेरा नाम नीलू है जी और मैं किशोरवल से आई हूँ जी। और मैं एक निवेशक थी। मेरा एजेंट आते रहे, पैसा जमा कराते रहे। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, हम एजेंट बना दिया मेरे हस्बैंड को और यहाँ से पैसा ले जाते रहे। अब जब मैच्योरिटी का समय आया है तो वो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं देंगे, तरह तरह की धमकियाँ भी देते हैं वो लोग। कौन सी कंपनी थी? टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी है। मिलानी है। अच्छा। टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी। तो आपका क्या आरोप है? तो भैया हम यही सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा पैसा दिलाया जाए, क्योंकि गरीब लोगों का उसमें पैसा पड़ा हुआ है। गरीब आदमी जिसके पास वही निवेश है, उसके पास और कुछ है भी नहीं, तो वो क्या करे बेचारा। कितने लोग इस पूरे कांड में फंसे हुए हैं? कितने लोग? 16। अरे 16,000 आदमी है इसमें कम से कम। अच्छा, दूर दूर के बहुत लोग फंसे हर जगह, हर जिले में है ये। इसी को लेकर आप लोग यहाँ डीएम के यहाँ? इसीलिए हम लोग डीएम के पास आए हैं कि हमको न्याय दिलाया जाए, यहाँ से हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचे। हम लोग कितना पैसा फंसा? लगभग 400 करोड़। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा के आह्वान पर मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल वर्मा, मंडल महासचिव दिलीप सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा के निर्देशानुसार बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के द्वारा चलो गांव की ओर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर दिन रात युद्ध स्तर पर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह, सुनील सिंह की
उपस्थिति में ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह की अध्यक्षता में विकास खंड हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत चकौरा, इंचापुरवा, टड़ियापुरवा, अमिलहरा में नगर पंचायत सुबेरा के वार्ड बादलपुरवा, अचलीपुरवा, सुलेमापुर आदि दर्जनों गांवों में बैठकर किसानों को जागरूक किया गया और बैठक के दौरान सैकड़ों किसानों को भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक की सदस्यता ग्रहण कराई। तो वहीं दूसरी तरफ बैठक में ग्राम पंचायत चकौरा के अंतर्गत गोमती नदी सिंगापुर अमौनी घाट पर पक्का पुल बनवाए जाने का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जो जिला से उड़ान दस्ता टीम और रामनगर थाना की संयुक्त छापेमारी की गई और प्रखंड के 3 जगहों में यह अभियान चलाया गया। नगर के धागड़, टोली, मधुबनी और गोहंद्र फार्म गांव में छापेमारी की गई, जहां से 200 लीटर अर्धनिर्मित महुआ मीठा घोल विनष्ट किया गया। साथ ही साथ बनाने वाली सामग्री को भी नष्ट किया गया। धागड़ टोली से 100 लीटर चुलाई गई शराब भी बरामद की गई। साथ ही साथ मधुबनी से 5 लीटर भी शराब बरामद की। पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी बताई जा रही है। सूचना के आधार पर जगह जगह छापेमारी लगातार की जाएगी। आज दिनांक 2/9/2022 को स्वान दस्ता के साथ मद्य निषेध के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी ग्राम मधुबनी, भांगड़ टोली और गोंदरा फार्म पर किया गया। मधुबनी में 5 लीटर शराब बरामद हुआ एक व्यक्ति के घर से। अभी तक वह किसका है शनाख्त नहीं हो पाया, चौकीदार से पता करवाया जा रहा है। और भांगड़ टोली में भारत महतो के घर से 10 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है। कितना विनष्टीकरण हुआ है? और लगभग 200 लीटर घोल जो है विनष्ट किया गया है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। इसी क्रम में जनपद भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के कुसौड़ा गांव में कुसावल नाथ गणेश पूजा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर नित्य रोजाना नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गणेश उत्सव के तीसरे दिन युवाओं के द्वारा भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नृत्य भी किया गया और मंचन भी किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों में खूब तालियां भी बजाई और खूब सुर्खियां भी उन लोगों ने बटोरी, जिससे हर हर महादेव के नारों से पूरा पंडाल भी गूंज उठा। कार्यक्रम के संयोजक कुसावल नाथ गणेश पूजा समिति के पदाधिकारी, जिसमें नीरज श्रीवास्तव, अचल दुबे, पवन दुबे, रजनी श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। कांकेर जिले के परलकोट में स्थित अंग्रेजी शराब दुकानों की आए दिन नए नए कारनामे सुनने को आ रहे हैं, जहां पर तय मूल्य से ज्यादा राशि शराब प्रेमियों से वसूलने की सूचना कई बार मिल चुकी है। अवैध रूप से महाराष्ट्र में दारू की बिक्री करने की खबर भी आपने पहले भी सुनी होगी। यहां तक कि शराब में पानी मिलाकर बेचना भी, इसकी भी शिकायत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही अभी तक इसके द्वारा नहीं की गई है। आबकारी विभाग इस पर दया दृष्टि बनाए हुआ है, जिसके चलते इन्हें गैर कानूनी हथकंडे अपनाने में कोई भी भय या संकोच नहीं लग रहा है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ सुपरवाइजर को ही हटाना अभी तक देखा गया है, जो विभाग और शराब दुकान संचालक के आपसी मिलीभगत को खूब स्पष्ट कर रहा है। पलाश मिस्त्री, मैं बांदे भाजपा मंडल का किसान मोर्चा था। ये जो शराब भट्टी है, ये कहाँ का, पखानजोर की बांदे शराब भट्टी? ये बांदे एक मतरी शराब दुकान है। महिला समूह द्वारा जो शिकायत मिलता है बीच बीच में कि अवैध शराब बिक्री गाँव-गाँव में किया जा रहा है, अंग्रेजी शराब कम। इसमें तो सरकार पहले से ही जो घोषणा पत्र किया था 37 घोषणा वाला, उसमें पहले से चालू किया। इसमें कोई ये नहीं है, ऐतराज नहीं है। तो ऑनलाइन कोरोना काल में ऑनलाइन में घर घर में मिला। अभी हर गांव में जैसा विदेशी शराब मिलता है, क्योंकि ये उसका काम अभी गाँव वाले दुकानदार छोटे छोटे, जहाँ महाराष्ट्र में ये इन लोग सप्लाई करता है, हमारा या परलकोट बांधे में सप्लाई करता है, तो आम बात हो गई। शराब प्रेमियों द्वारा ये बार बार शिकायत मिलता है कि बांदे शराब भट्टी दुकान के द्वारा मिलावटी शराब बिक्री होता है, जिस पर सरकार भी कोई खासा ध्यान नहीं दे रही है, ना शासन प्रशासन दे रही है। हम लोग को भी कई बार सुना कि बोतल के अंदर कचरा भी मिलता है, ऊपर से इन लोग रेट ज़्यादा लेते हैं प्राइस से, अधिक कीमत वसूलने का क्या कारण है यहाँ पर? ये तो गैर कानूनी धंधा चल रहा है। बोलने से एक ही सामान किसी को मिलता है 750 में बम फट, किसी को 850 में,
जैसा BR 120, इन लोग 40 लेते हैं, मनमानी करते हैं। मतलब आपका कहना दरअसल ठीक है कि जो भी रवैया यहाँ पे किया जा रहा है बांधे भट्टी शराब दुकान द्वारा, मैनेजर द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं सरकार और शासन प्रशासन दोनों लिप्त है, दोनों मिली भगत में चल रहा है। इसके कारण इसमें क्या कार्रवाई की मांग रखते हैं आप? हम लोग शासन से, अब दोनों सरकार और ये कर्मचारी मिली भगत रहेगा तो हम मांग किसके पास रखेंगे? फिर भी आप क्या आने वाला समय में इसका जवाब देंगे। जब ये सरकार उखाड़ के फेंकेंगे ना, तो आप इसका सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद। आपके भाषा मंडल द्वारा बांधे द्वारा कोई अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का चलता रहेगा अगर काम बांधे भट्टी द्वारा तो आगे कुछ उग्र आंदोलन ऐसा कुछ? हाँ, सूचना ऐसा कोई इसके उपरांत भी हम लोग करेगा ऐसा गोरख धंधा, मिलावट थोड़ी गाँव में सप्लाई, तो हम इसके लिए हड़ताल में बैठेंगे, इसको पुरजोर विरोध करेंगे, हम चक्का जाम करने की स्थिति में आ जाएंगे। जिसकी जवाबदारी किसकी होगी? कांगेर से सीनियर संवाददाता प्रसन्नजीत की रिपोर्ट। आज तहसील सिरसागंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रवि रंजन की अध्यक्षता में 92 शिकायत पत्र आए, जिनमें से 3 शिकायत पत्रों का तत्काल समाधान भी कर दिया गया। बाकी शिकायत पत्रों के लिए टीम गठित कर दी गई है। उनको दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। समाधान दिवस में जिला फिरोजाबाद और तहसील से संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कितनी शिकायतें किसको को निस्तारण हुआ है? आज संपूर्ण समाधान दिवस में 92 संदर्भ आए हैं, 3 का निस्तारण मौके पे ही कर दिया गया है। बाकी जो शिकायतें हैं उसके लिए टीम्स बना के और मौके पे सब लोगों को जाने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, ज़्यादातर शिकायतें किस विभाग से संबंधित रही थी? शिकायतें मिक्स रही हैं, रेवेन्यू और पुलिस से रिलेटेड शिकायतें रही हैं, उसके अलावा PM किसान से संबंधित कुछ आवास की डिमांड से संबंधित शिकायतें रही हैं। सर, अराउंड जो चौड़ीकरण चल रहा है सर, इस तो लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई 40 फीट कह रहा है, कोई 45 फीट कह रहा है, सर कितना रोड का माप रखा गया है, कितनी इसमें नियमानुसार कार्रवाई हो रही है जो कि शासनादेश है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।